हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे नए चैनल के एकदम नए फ्रेश वीडियो में। मैं हूं मेहुल जैन और मेरे साथ है मैं हूं सुमित झा। तो आज हम लोगों का एक उद्देश्य है, आप लोगों के पास बैंकिंग के बारे में सही जानकारी मिले और सही प्लेटफॉर्म से मिले। हम लोगों ने आज एक अपना प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिनका नाम है बैंकिंग मेंटोर्स। हम नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैनल का बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं और मेहुल दोनों बैंकर हैं और हम लोगों का मेन मोटिव रहेगा आप लोगों तक एक सही जानकारी मिले, क्योंकि मुझे पता है आज के दिन में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ पता नहीं होते हैं। एज अ बैंकर मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियोज जो आप लोगों की फ़ायदों के लिए मैं बनाऊंगा, जो बैंकिंग क्या होती है और भी बैंक से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना, तो सारी जानकारी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे दूंगा। तो आज का जो मेन उद्देश्य है, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा बैंक होता क्या है। क्या मैं हूँ? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्ट इसी चीज से करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि बैंकिंग क्या चीज है। देखिए बैंक क्या होता है। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम लोग पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। बैंक को एक रेगुलेट करते हैं जिनका नाम है आरबीआई। आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करते हैं। अब बैंक का काम क्या होता है, आप लोग देखते होंगे पहले गांव में या शहर में भी बहुत सारे साहूकार होते थे जिनसे अपन लोग पैसे लेते थे। ठीक है मैं बिल्कुल। अपन गए उनके पास, बोले मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप क्या बोलते थे, ठीक है मैं पैसे दे रहा हूं, और उसका आप इंटरेस्ट लेते थे। इंटरेस्ट राइट। अब उसी तरह जो इंटरेस्ट रेट पे आपसे पैसे लेते थे वो इंटरेस्ट में आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपको पे करते थे। लेकिन वहां पे क्या होता था, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था। हो सकता था बहुत बार पैसे मैं आपको न दूं, या बहुत बार हो सकते थे आपके हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से ज्यादा मांग रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बैंक का भी काम सेम वही है, लेकिन बैंक में क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे मैंने अपना पैसे जाके जमा करवाया, ओके, और उस पैसे से जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलता है मैं उनसे कोई भी काम कर सकता हूं। अब बैंक आपको पैसे कैसे देते हैं, अगर मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया तो आपको बैंक इंटरेस्ट कैसे देगा, तो उस पैसे को बैंक क्या करता है, कहीं और भी इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कर दिया बैंक में, ठीक है, और आप गए सेम टाइम और बैंक को बोले मुझे 1 लाख रुपए की पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, एफडी मेरे से करवा ली, वही 1 लाख रुपए आपको दे दिए। मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 7%, 8%, 9%, लेकिन आपको जो लोन दिए बैंक ने वो ले रहे हैं 11%, 12%, 15%। तो ये जो डिफरेंसेस होती है, वो जो अर्निंग प्रॉफिट होती है, बैंक की कमाई यही है। तो जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में, एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, और अलग चीज काफी चीजें होती है इसके अलावा भी, तो उस चीज को बैंक आगे लैंडिंग करता है, आगे लोन्स के रूप में देता है और वहां से इंटरेस्ट कमाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक का सिर्फ मोटो यही है, आपसे पैसे लेना, किसी और को देना। बैंक क्या करती है, आप देखते होंगे बहुत सारी चीज इसमें मैं आगे बताऊंगा, जो बैंक में बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है, बस सारे आगे टॉपिक एक एक करके कवर करूंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेन मोटो है, बैंक क्या होती है, बैंक एक दुकान है जहां पे हम लोग जाके पैसे जमा करते हैं और वो पैसे बैंक कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट उनको वहां से मिलते हैं वो ही इंटरेस्ट मुझे पे करते हैं। तो बैंक में मेनली अपन जाके पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पे पैसे डिपॉजिट करते हैं और पैसे क्रेडिट करते हैं। और इसको रेगुलेशन के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, वैसे यहाँ भी रेगुलेट। अब यहाँ पे क्या होती है, बैंक की एक रेगुलेटर होना जरूरी है, तो इनको जो रेगुलेट करते हैं, जैसा आपने बताया अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं। अब बैंक में भी क्या होता है, 3-4 टाइप के, मेनली 3-4 टाइप के बैंक होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, एक फॉरेन सेक्टर बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी वो भी आते हैं, पब्लिक के अंदर आते हैं। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, जो कॉर्पोरेटिव बैंक क्या होती है, रूरल बैंक क्या होती है, जो सोसाइटी के बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। बट मेनली जो अपन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 3 बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक।
अब आगे की वीडियो में एक एक करके बताऊंगा प्राइवेट सेक्टर की क्या रोल होती है, फॉरेन सेक्टर की क्या रोल होती है, पब्लिक सेक्टर की क्या रोल होती है। तो आज आपको सिंपल भाषा में ये समझना है, अगर आपको बैंक के बारे में नहीं पता है तो जो हम लोग फंड अपने घर में रखते हैं वो रिस्की होते हैं। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए कैश है तो वो रिस्की है मेरे घर में रखना, तो यही 10 लाख रुपए जाके मैंने बैंक में रख दिया, इसके एवज में बैंक हमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। अब बैंक कहां से कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बैंक का मेन मोटिव है तो आपसे पैसे लेना और आपको पैसे देना। बिल्कुल। तो बैंक एक तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां क्रेडिट और डिपॉजिट बिल्कुल दोनों। तो बिल्कुल इस वीडियो में हमने एक बेसिक जानकारी दी है आपको बैंकिंग के बारे में। आगे की वीडियोस में हम क्या क्या जानकारी दें, आप कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, कोई भी ऐसा टॉपिक हो, अगर आपको जानकारी चाहिए, मैं बैठा हूं आप लोगों को एक एक करके डिस्क्राइब करने के लिए। इसी के साथ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं आगे आप लोगों के साथ फिर नई वीडियो लेके आ रहा हूं जो बैंक की टाइप्स और उनकी वर्क्स कैसे होते हैं। थैंक यू।